इन तस्वीरों को गौर से देखें और सोचें इनमें हमारे लिए क्या पैगाम निकल कर आ रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सोचा? मैं हूं जमील अहमद और हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने हमारा चैनल स्कूल बुक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी ताजा तरीन वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। चलें इस पर थोड़ी देर में बात करते हैं। जरा अपने घर या दोस्तों पर नजर दौड़ाएं। कुछ लोगों की नजरें हमसे पहले बाज चीजों को देख लेती हैं। लगता है उनके पास जादुई आंख होती है। वो हर वक्त उन चीजों को देखते रहते हैं जो हमें फौरन नजर नहीं आती। दीवार पर लगी टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें हों, 3-4 आदमियों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे हों, मेज पर पानी का गिलास गिरा हुआ हो, वो सबसे पहले इसे नोट करेंगे। हत्ता कि वो उन कामों को भी सबसे पहले नोट करते हैं जो अभी करने हैं। घर के एक कोने से आवाज आएगी, बाबा ट्रैश बिन भर चुकी है, इसे खाली करना है। कहीं से एक और मुतालबा सामने आएगा, मामा मेरी यूनिफॉर्म अभी तक नहीं धुली, मुझे कल पहन कर जाना है। या लॉन में चीजें बिखरी पड़ी हैं, इन्हें संभालना है। ये कहकर आपके नूरे नजर कहीं गायब हो जाएंगे, शायद वो कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं। अब हम तस्वीरों की तरफ वापस आते हैं। सोचें क्या चीज एक जैसी है इन तस्वीरों में और उस रवैये में जिसका हमने अभी जिक्र किया है। सोच लिया? जी, आप ठीक समझे। अगर मैं एक जुमले में कहूं तो वो बात है इट्स नॉट माई जॉब, यानी ये मेरा काम नहीं, ये काम किसी और ने करना है। पेंट करते हुए सड़क से चूहा हटाना मेरा काम नहीं, सड़क पर आया हुआ मिट्टी का ढेर हटाना मेरा काम नहीं, ट्रैश बिन खाली करना मेरा काम नहीं, मेज पर गिरा हुआ गिलास सीधा करना मेरा काम नहीं, अपने कपड़े धोना मेरा काम नहीं, लॉन में बिखरी हुई चीजों को संभालना मेरा काम नहीं। गोया ये सब आपके करने के काम हैं, ये बस आप ही की जिम्मेदारी है। लेकिन ठहरें, इसमें आपके बच्चे का ज्यादा कसूर नहीं। ये बात भी नहीं कि वो किसी की मदद नहीं करना चाहता। दरअसल हमने बच्चे को हमेशा ये सिखाया है कि उसके सारे काम हमने करने हैं, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। हो सकता है वो अभी ये बात समझ ही ना सकता हो कि अपने काम आगे बढ़कर खुद करने चाहिए। यहाँ एक नुक्ता समझने की जरूरत है। बच्चे में ये एहसास पैदा करना है कि जिस काम को वो दूसरों की जिम्मेदारी समझता है, ये समझता है कि कोई और इसे कर लेगा, वो दूसरा, वो कोई और, दरअसल वो खुद है। ये बात कहने में आसान लगती है, लेकिन बच्चे में ये एहसास, ये आदत पुख्ता करने के लिए काफी वक्त और मेहनत चाहिए। सच्ची बात यह है कि अगर हम बच्चे को खुद एतमाद और जिम्मेदार शख्स बनाना चाहते हैं तो बचपन ही से उसके अंदर पहल करने और आगे बढ़कर काम करने की आदत पैदा करना होगी। पहल करने या आगे बढ़कर काम करने का मतलब यह है कि जो काम करना है आप किसी के कहे बगैर, किसी का इंतजार किए बगैर, किसी निगरानी के बगैर उसे खुद करने की कोशिश करें। अलबत्ता इसके लिए जिम्मेदारी जरा हटकर सोचने और मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए थोड़ी हिम्मत की जरूरत होगी। इस आदत का फायदा क्या है? एक तो ये कि आपका बच्चा अपनी सोच को अमल का रूप देना सीख जाएगा। वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए आगे बढ़कर मेहनत कर सकेगा और जब वो एक कदम पर कामयाब हो जाएगा तो उसको खुशी हासिल होगी, उसके जज्बात को मजीद तहरीक मिलेगी और वो पहले से ज्यादा जोशो जज्बे के साथ अगला कदम बढ़ाने के लिए तैयार होगा। दूसरे, इससे बच्चे की शख्सियत में निखार आता है। आप खुद सोचें, वो बच्चा जिसने अपना नाश्ता खुद तैयार किया है, जो क्लास में आने वाले बच्चों को पहले सलाम करता है, उस बच्चे से कितना मुख्तलिफ होगा जो इंतजार कर रहा है कि उसकी मामा उसे नाश्ता बना कर दें या वो अकेला बैठा रहे और क्लास में कोई और आकर उसे सलाम करे। तीसरे, ये आदत बच्चे को अपनी क्लास, ग्रुप या टीम में एक जिम्मेदार मेंबर के तौर पर नुमायां कर देती है। ये उसके एहसास जिम्मेदारी, एतमाद और मेहनत करने के जज्बे को जाहिर करती है और यही खूबियां मुस्तकबिल में कामयाबी की जमानत है। अब देखते हैं कि बच्चे में ये आदत पैदा कैसे करनी है। इसके लिए हम 4 टिप्स आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले ये बात जहन में बिठा लें कि बच्चे आपको देखकर सबसे ज्यादा सीखते हैं। उन्हें काम खुद करके दिखाएं। मसलन बच्चे से कहें कि मेरा ख्याल है आपका ट्रैश बिन भर गया है, मैं इसे खाली करके आता हूँ। या देखें लॉन बहुत बेतरतीब लग रहा है, मैं इसे ठीक करने लगा हूँ। इस तरह की छोटी छोटी बातें बच्चे के जहन पर नक्श होती जाती हैं और आपकी देखा देखी बच्चा भी इस आदत को अपनाना शुरू कर देता है। दूसरी बात यह कि बच्चे को अपना काम खुद करने दें। उसे सिखाएं कि किसी के कहे बगैर काम खुद कर लेना चाहिए। अलबत्ता इससे पहले उसे काम करने का तरीका भी सिखाएं।
अगर वो कोई मसला लेकर आपके पास आए तो उसी से पूछें कि आपकी नजर में ये मसला कैसे पैदा हुआ, इसे हल करने के कितने तरीके हो सकते हैं, इनमें से आपकी नजर में बेहतरीन तरीका कौन सा है। फिर बच्चे को मसला खुद हल करने दें और जहां जरूरत हो उसकी मदद करें। फर्ज करें आपकी बेटी ने दस्तकारी का नमूना तैयार करके क्लास में दिखाना है, तो उसे बताएं कि इस काम में जरा ज्यादा वक्त लग सकता है, लिहाजा उसे सवेरे उठकर काम शुरू करना होगा। उसे देखना होगा कि कौन सा डिजाइन मौजू होगा, इसके लिए उसे कई दूसरे डिजाइन देखने होंगे। फिर आप उसके काम में थोड़ी मदद करें। हो सकता है काम फिर भी उस मयार का न हो, लेकिन आपकी बेटी काम करने का तरीका जरूर सीख जाएगी। बस यही बात उसकी कामयाबी की बुनियाद रख देगी। तीसरी और बड़ी अहम बात ये कि जब बच्चा खुद से आगे बढ़कर काम करना शुरू कर दे तो उसकी हौसला अफजाई जरूर करें। जरूरी नहीं कि काम बहुत आला मयार का हो, लेकिन बच्चे ने कोशिश तो की है। मुनासिब मौका पर शाबाश, परफेक्ट, गुड जॉब, वेल डन, एक्सीलेंट जैसे अल्फाज या जुमलों से बच्चे का हौसला बढ़ाएं। मकसद ये कि बच्चा जब सही समत में कोशिश कर रहा है तो उसे कोशिश का मजा लेने दें। वक्त के साथ साथ वो आगे बढ़कर खुद सारे काम करना सीख जाएगा। चौथी बात यह कि कभी कभी बच्चे में ऐसे काम करने की आदत डालें जिस पर बज़ाहिर उन्हें कोई शाबाश न मिल रही हो, बिल्कुल ऐसे जिस तरह वालिदैन उनके लिए काम करते हैं। ये भी हो सकता है कि आप हफ्ते में एक बार घर के अफराद की मीटिंग रखें, उसमें डिस्कस करें कि इस हफ्ते क्या क्या काम करने हैं, किसने करने हैं और किस तरीके से करने हैं। बच्चों से भी राय लें। अच्छी तजावीज पर, खास तौर पर जिनमें बच्चे खुद अपने जिम्मा कोई काम लेना चाहें, उन्हें शाबाश दें। मीटिंग में आप इस पर बात कर सकते हैं कि कौन से मसले ऐसे हैं जिन्हें हल करना जरूरी है। ये घर के मसाइल हो सकते हैं और घर से बाहर के भी। जरूरी नहीं कि आप दफ्तर की तरह कोई बाज़ाब्ता मीटिंग रखें। आप लंच या डिनर पर ये बातें कर सकते हैं जब घर के सब लोग इकट्ठे हों। मुख्तसर ये कि पहल करने और आगे बढ़कर काम करने की आदत बच्चे को कामयाबी के लिए तैयार करती है। बच्चे में ये आदत पैदा करने के लिए वक्त, मेहनत और सब्र चाहिए। स्कूलों को इसके लिए खास तौर पर सरगर्मियां डिजाइन करनी होंगी। फिर इसका सिला आपको एक जिम्मेदार और कामयाब इंसान की सूरत में मिलेगा। स्कूल बुक के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए कैरियर, शख्सियत और तालीम और तरबियत से मुतालिक उन मौजूआत पर वीडियोस लेकर आते हैं जो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने के लिए तालीम के दौरान और अमली जिंदगी में आपके काम आ सकें। अगर आपको ये वीडियोस मुफीद लगती हैं या आप मौजूआत में किसी तब्दीली या इजाफे की ख्वाहिशमंद हैं, तो बराहे करम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर हमें अपना फीडबैक जरूर दें। आपकी राय इस चैनल को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगी। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया।